हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम वंस अगेन सुपर कैट्स यूट्यूब चैनल गाइस। इस सीरीज में जैसे आपने कल भी बहुत सारे सेशंस वॉच किए होंगे, देखे होंगे, राइट। आज भी आपने बहुत सारे सेशन देखे होंगे। ये मेरा सेशन सेकंड डे का सेकंड लास्ट सेशन है, राइट, जिसमें हम बात कर रहे हैं उन सारे एस्पिरेंट से जो अभी शायद 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो और प्लान कर रहे हैं आईपी मैट के लिए, इंदौर के लिए या दूसरे आईपी मैट एग्जाम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स का कई बार ये एक सवाल रहता है कि हाउ शुड वी सर प्रिपेयर, हाउ शुड वी प्लान, हाउ शुड वी हैव अ स्टडी प्लान फॉर दीज एग्जाम्स। हमारे पास एक साल है या 2 साल है, राइट। सो जो शॉर्ट सेशन है ये आपको बताएगा, राइट, कि आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए सो दैट आपका कोर्स कवर हो जाए एक साल के अंदर। और अगर 23 प्लान कर रहे हैं तो 2 साल में हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए सो दैट हम लोग को रैंक्स मिले, टॉप रैंक्स मिले और हम लोग के सिलेक्शन फाइनली हो जाए इन कॉलेजेस में, राइट। आईपी में इंदौर, रोहतक, रांची, बोध गया एंड जम्मू, दीज आर द 5 IIMs which conducts this exam, guys. Very very popular among the students, right? Premier colleges हैं, इंदौर तो definitely premier है, people go for it. And 5 year कोर्स, फैंटास्टिक कोर्स, यू ऑल नो अबाउट इट। हमारे और भी कोर्सेज और भी वीडियोस हैं जो आप वॉच कर सकते हैं टू गेट द डिटेल्स एंड द इनसाइट अबाउट दीज एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। बट अभी आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी प्लान के बारे में, राइट। मंथ वाइज हमें कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। 12th में अगर हम हैं तो 12th की क्लासेस, 12th के सब्जेक्ट्स, उनको भी मैनेज करना है, साथ में हमें स्टडी प्लान भी अपना आईपी मैट के लिए रेडी करना है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। Guys, this is Anil Sable, product head and faculty for maths at Supergrads. Okay, चलो start करते हैं। Welcome to Super Career League, guys. Guys, देखो, किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि भाई एग्जाम में एग्जैक्टली exactly क्या आता है, तो शायद हो सकता है कि आपका जो टाइम आपके पास है वो कहीं आप गलत डायरेक्शन में वेस्ट कर दें। पॉसिबल। सो आईपी मैट के सब्जेक्ट एरियाज हैं वो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो इट ऑल, राइट। क्यूए और हायर मैथ्स, राइट, एक काफी अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है, राइट। अगर हम लास्ट 2 इयर्स का पैटर्न देखें तो अगर 30 क्वेश्चन मैथ्स के थे तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे, राइट। सो इट वाज इक्वल वेटेज इन दैट टर्म्स, है ना। और इफ यू टॉक अबाउट मैथ्स की हम बात करें सेक्शन को, तो इसको हम बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं मैथ्स को हायर मैथ्स और क्यूए में। क्यूए मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैंने कल, अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा, राइट, सुपर करियर लीग में, तो उसमें मैंने बताया था एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, वीडियोस में जाके भी चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली मैथ्स में आता क्या है आईपीमेट एग्जाम्स में, करेक्ट। तो वो आप जरूर देखिएगा। अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट दोनों पोर्शंस के बारे में डिटेल में बताया गया, उसको जरूर देखिएगा, राइट। So I'll say you should QA is like everything that we study till 10th standard and higher maths हम लोग 11 12th में पढ़ाई करते हैं, जैसा कि आप कर भी रहे होंगे, करेक्ट। सो दोनों को बैलेंस लेके चलना है। प्रीडोमिनेंटली हायर मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, या अगर आप मानते हैं परसेंटेज में बताइए तो इट वुड बी, वी कैन से 60%, 60 to 65% हायर मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं एंड 35 to 40% आप अरिथमेटिक के या क्यूए के प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। क्यूए मतलब, जल्दी जल्दी मैं नाम ले लेता हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज मिक्सचर्स, वर्क एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, नंबर्स, HCF, LCM एंड ऑल। तो इसको आप क्यूए में रख सकते हैं, करेक्ट। ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी आता है इनफैक्ट इस एग्जाम्स में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्यूए इज। हायर मैथ्स आप लोग को पता है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, अलजेब्रा तो पूरा है ही, PNC प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट थ्योरी हो गया, राइट। इतने सारे हैं। कैलकुलस तो मैं बात ही नहीं करता हूँ बिकॉज आईपीमेट इंदौर जो सबसे एक अच्छा स्टैंडर्ड वाला टेस्ट पेपर बोलते हैं, उन्होंने कैलकुलस पूछना छोड़ दिया है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट, टेंजेंट्स एंड कर्व, कोनिक सेक्शन नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पूछते, बंद कर दिया है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी तो आप बेवजह किसी और डायरेक्शन में जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, राइट। अपना जरूरी है कि हम पिछले 2 3 साल के पेपर देखें, लेटेस्ट क्या चल रहा है 3 4 साल में और ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नंबर वन, मैथ्स, क्यूए एंड हायर मैथ्स, करेक्ट। सो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़िए हायर मैथ्स के अंदर, और क्यूए तो आपको पूरा करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा करना है, सारे चैप्टर्स जो भी मैंने नाम लिए थे, राइट। वर्बल एबिलिटी जो फोकस करता है एपीमेट इंदौर या रोहतक या जिपमेट, जो भी, इट्स लाइक मोर और लेस कॉमन, राइट। दे फोकस ऑन वोकैबलरी,
antonym, synonym, word usage, right? They focus on fill in the blanks also, which is again based on vocabulary. ठीक है ना? एंड देन पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं, इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस रहते हैं, इट्स वेरी कॉमन इनफैक्ट, राइट? और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यू नो, सो दैट इज कॉल्ड वर्बल एबिलिटी कि हम तो उसका रखते हैं. सो जो स्टूडेंट 6 क्लास से 7 क्लास से बहुत अच्छे हैं, वेल रेड हैं और रेगुलर रीडिंग करते हैं, उनको इस सेक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है. बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 6, 7, 8 ऐसे ही चला गया, या इंग्लिश को बहुत तवज्जो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी, ओके ओके सॉर्ट ऑफ चलता रहा, अब जागे हैं, यार इंग्लिश आती है, हर एग्जाम में आती है इंग्लिश, और हमारी तो कभी हमने ध्यान दिया नहीं, अब क्या करें? सो अभी भी वक्त है आपके पास, आप रीडिंग करना चालू करें, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें. क्या पढ़ें? तो न्यूज़पेपर तो मस्ट होना चाहिए. फिर आप मैगजीन्स ले सकते हैं, बिजनेस मैगजीन्स ले सकते हैं, पॉलिटिकल मैगजीन्स ले सकते हैं, राइट? एंड novels, definitely some good books, which obviously you can get a lot of information on the YouTube also about the good books that you should read, right, in school days. एंड इडियम ग्रामर, ऑब्वियसली ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस करेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ देंगे, बताएंगे कौन सा पार्ट रॉन्ग है, जो स्कूल में आप किया करते थे, वो सारी चीजें टेस्ट होती हैं आईपीएमएट इंदौर या दूसरे एग्जाम्स में भी. करेक्ट? सो दैट इज वर्बल एबिलिटी. नंबर टू. नंबर थ्री इज लॉजिकल रीजनिंग. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं एलआर के, सेट में आता है, एक ही सेट आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबल चार्ट, कुछ भी आ सकता है. लास्ट ईयर थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके इंदौर ने डीआई नहीं पूछा, एक सेट आता है 5 क्वेश्चन का, डीआई का वो नहीं पूछा, और वो ट्रेंड था, कई सालों से चला आ रहा था, नहीं पूछा, और उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डीआई का सेट पूछ लिया, राइट? उससे पहले तक कैलकुलेशन बेस्ड डीआई आया करती थी. दैट इज समथिंग न्यू दैट दे हैव पुट अप इन द एग्जाम, जिसकी आपको तैयारी करनी चाहिए. अब एक सेट आया है एलआर बेस्ड, तो अब अगला भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है. नंबर ऑफ सेट शायद बढ़ा दे, अभी एक सेट आते हैं, शायद 2 सेट भी कर दे, एक लॉजिक बेस्ड और एक डीआई, यू नेवर नो. Yeah, so it is like they keep on doing experiment. I'm Indore is known for that, you know, be the torch bearer basically, a trend setter. So you never know. You आपकी तैयारी solid होनी चाहिए. So logical reasoning, ये वो सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो हम नॉर्मली जानते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, है ना, कोडिंग डिकोडिंग और विजुअल रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं. क्लॉक्स कैलेंडर कुछ नहीं आता है. ठीक है? एक सेट आता है डीआई का, ये लॉजिक लॉजिक बेस्ड डीआई का. ठीक है? बट उसकी तैयारी, पजल सॉल्व करना एंड ऑल, डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स लगाना, ये तो जरूरी है. तो सेक्शंस की बात करें, सेक्शन तो 3 होते हैं. 2 सेक्शन मैथ्स के होते हैं, एक सेक्शन इंग्लिश का होता है. LRDI का कोई अलग से सेक्शन नहीं होता है, एटलीस्ट इन इंदौर में तो नहीं होता है. फिर रोहतक है, सो रोहतक का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, और जिपमेट अगर आप देते हो तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अलग से रहते हैं, उसमें 3 सेक्शंस रहते हैं, राइट? सो हम क्योंकि इंदौर की भी बात करें तो आई शुड क्लेरिफाई दैट. ओके? सो ये 3 एरियाज हैं, इसको हम कैसे स्टडी प्लान में अपने लेकर आए. अभी सितंबर चल रहा है, 11 तारीख है. ठीक है? सो लेट्स सी. आईपीमेट 2022 नेक्स्ट ईयर, अगर कोई स्टडी प्लान है, कोई प्लान करना चाह रहा है, तो कैसे करें? सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे आईपीमेट इंदौर निकालना है. करेक्ट? बिकॉज दैट इज द मेन, दैट शुड बी द मेन टारगेट, राइट? बाकी सारे एग्जाम्स तो उसको फॉलो ही करते हैं, आप उसकी तैयारी करेंगे तो बाकी एग्जाम्स में निकलनी है. दैट इज व्हाट इज. सो यू डिसाइड फर्स्ट कि आपको क्रैक करना है, इसी साल क्रैक करना है. देयर इज नो नथिंग कॉल्ड ड्रॉप ईयर. हमें ड्रॉप नहीं लेना है. तो आप लगोगे और मेहनत करोगे स्टडी प्लान को और अपने शेड्यूल को फॉलो करोगे, एंड यू विल बी एबल टू अचीव द सक्सेस, इजंट इट? एंड स्टार्ट एसएप. डोंट वेस्ट टाइम. डिसाइड कर लिया तो फिर चालू हो जाओ. ठीक है ना? सो देखते हैं व्हाट इज स्टडी प्लान फॉर 2022, राइट? एंड ये कॉमन रहेगा, 23 स्टूडेंट जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी कॉमन रहेगा, राइट? बिकॉज आई से कि अगर आप 11th में आए हैं तो आपको 11th में ही पूरा सिलेबस जितना हो सकता है ना, आपको आईपीमेट इंदौर के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, राइट? और उसके बाद आपके पास काफी सारा टाइम होगा, जिससे आप टेस्टिंग दे सकते हो, अपने रॉन्ग्स को, वीकनेस को दूर कर सकते हो अगले एक साल में, सो आई टॉक इन डिटेल्स, राइट गाइस? 23 के लिए भी हम बात करेंगे, बट जो 22 के लिए प्लान चल रहा है, ये कॉमन रहेगा फर्स्ट ईयर, मतलब 11th क्लास में अगर आप हैं तो ये आपके लिए भी रहेगा, अगर 23 टारगेट कर रहे हैं तो भी. देखते हैं guys. So this is what we have planned. This is a study plan for you guys. September 21. You get 20 days in hands. अभी भी आपके पास 20 दिन है. ठीक है?
मैं फिर से बोलूं, पहले डिसाइड कर लो, राइट? सबसे डिस्कशन करो, पूछो क्या है, लाइक एवरीथिंग। वॉच आर वीडियोस ऑल्सो, हमारे काफी सारे वीडियोस हैं, राइट? उनको आप जाके देखो एंड डिसाइड फर्स्ट, राइट? और स्टार्ट करते हो तो उसके बाद प्लान आपके लिए रेडी है। गाइस, क्यूए मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मैंने 10th क्लास तक की बात की थी, वो टॉपिक्स आते हैं। तो सितंबर 21, 20 दिन में आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे कैसे टाइम स्पेंड करना है, कैसे टाइम डिवाइड करना है, इट्स ऑल अप टू यू। बिकॉज आप 12th क्लास में भी होंगे, आपके असाइनमेंट्स भी हो रहे होंगे, सारी चीजें हैं, बट क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, सो काफी सारा कम्यूटेशन का टाइम, और जो आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं आने में, मम्मा में थक गया, मम्मी में थक गई, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वो सब चीजें अभी नहीं है। हाँ, आप शायद ज्यादा आलसी हो गए हों, ज्यादा मोबाइल के अंदर ज्यादा आपका टाइम जा रहा हो, ये जरूर हो सकता है। तो दैट यू नीड टू कवर गाइस, है ना? अगर कहीं, हाँ, कहीं अच्छी जगह आपको पहुंचना है, तो ये सब आपको सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, राइट? आई थिंक 6 आवर्स का स्लीप बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। एक साल आपके लिए क्रूशल है, 11th में आप है, 12th में है, 6 आवर्स इनफ टाइम। यू आर सो यंग, राइट? अभी वो आप बिल्कुल बच्चे नहीं हो कि 8 8 9 9 घंटे आप सो रहे हो। अगर सो रहे हो तो आप खो रहे हो, एज सिंपल। 6 आवर्स स्लीप जस्टिफाइड, half an hour, 40 minutes exercise and warm up and jogging, dhyan, pranayam, it's all fine. It should be done. 6 hours sleep, I'm saying. It should not be extended to 9 and 10. ठीक है? आप जीनियस है तो आप सोइए फिर 12 घंटे। इफ यू जीनियस, गॉड गिफ्टेड हो, है ना, प्रोडिजी हो आप, तो फिर कोई बात ही नहीं। आप इसको सुनी क्यों रहे हो फिर? इस इफ यूर प्रोडिजी, यू मस्ट नॉट बी लिसनिंग टू दिस वीडियो, राइट? वेल, हम लोग बात कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स की, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं और उनको काबिलियत है, पोटेंशियल है, बट राइट गाइडेंस की जरूरत है। सो आईपीएमएट इंदौर को मैं मेन फोकस करके सारी बातें कर रहा हूँ आपसे, राइट? चलिए, सितंबर क्यूए के अंदर आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। परसेंटेज थॉरोली कनेक्टेड है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, शॉर्ट में पीएलडी लिखा हुआ है, एस आई सी है, सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट, ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना? एंड इट शुड टेक व्हाट, अच्छे से करने के लिए आप 10 दिन मान लो इन तीनों टॉपिक्स को। 10 दिन और बचे हैं आपके पास, 20 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 10 दिन, 10 दिन में आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट 10 डेज जो बचे हैं उसमें आप रेशो प्रपोर्शन को अच्छे से करो, थॉरोली करो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस कभी आप कभी 150 टू 200 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, रेशो प्रपोर्शन के 150 टू 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? सो 10 दिन में 200 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, दिन के 20 ही हो गए। कॉन्सेप्ट सीखो, पढ़ो। अगर अब ये बेसिकली हम उनसे बात कर रहे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, या कहीं पे कोचिंग ले भी रहे हैं बट उनके पास प्लानर नहीं है, तो आइडियली आई विल नॉट से कि गो लाइक डू समथिंग एल्स, कि आपको कुछ बताया जा रहा है और आप इसको फॉलो करें। आई विल नॉट से दैट, बिकॉज आपके कोई मेंटर है, उन्होंने कुछ बताया हुआ, तो ऑब्वियसली यू शुड फॉलो दैट, बट दिस इज व्हाट वुड बी गुड इफ यू फॉलो। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई मेंटोर नहीं है, तो भी आपको ये चीज काम आएगी, ठीक है? तो 10 दिन में ये टॉपिक, 10 दिन में रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है? 200 क्वेश्चन आपको कम से कम लगाना चाहिए, ठीक है? 200 200 400। एचएम की जो बात कर रहा हूं मैं, क्वांट का जो सेकंड पार्ट मैंने कहा था आपसे, हायर मैथ्स। हायर मैथ्स में आपको बहुत क्वेश्चन दिखेगा, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, फंक्शन फंक्शन तो उसका फेवरेट है इंदौर का, राइट? लाइक 7 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही दे देता है वो, फंक्शंस के ऊपर काफी क्वेश्चन देता है। तो फंक्शंस, फंक्शनल इक्वेशन एंड सेट थ्योरी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आपने अप्लाइड मैथ्स भी लिया हुआ है, तो लास्ट ईयर 11th क्लास में आपने कर लिया होगा, है ना? रिलेशन फंक्शन सब किए होंगे। तो ये जो 2 टॉपिक है हायर मैथ्स के, ये भी आपको इस महीने कवर करने चाहिए, राइट? और इंग्लिश अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी रीडिंग आप अच्छी करो, रेगुलर बेसिस पे करो, और रीडिंग के थ्रू आपकी जीके भी इंप्रूव होगी, करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होगा, और साथ में वोकैबलरी भी बनती चली आएगी। बिकॉज आपको वोकैब में अगर वर्ड नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल डू? यू विल सर्च फॉर द मीनिंग। और मीनिंग जब देखोगे, अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जैसे वो कैब 24, मुझे अच्छा लगता है वो कैब 24, एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करोगे तो डेली आपको 10 वर्ड्स देता है वो, ठीक है ना? एंटोनिम, सिनोनिम, यूसेज, क्या बात है, और क्या चाहिए? सो अपनी वो कैब के ऊपर ध्यान दो फर्स्ट 20 डेज, राइट? एंड रीडिंग, नॉवेल पढ़ो, राइट? अच्छी किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, नॉलेज भी बढ़ता है, रीडिंग की रीडिंग होती है, वो कैब बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, ग्रामर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छी हो जाती है, क्योंकि पता चलता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब आप बार बार पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, तो एरर स्पॉटिंग वगैरह में काम आता है। इडियम फ्रेजेस भी आपको अच्छी, नॉवेल्स वगैरह कुछ पढ़ोगे या आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो इसमें इडियम फ्रेजेस तो राइटर्स यूज करते ही हैं, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इडियम है, फ्रेज, दैट काइंड ऑफ थिंग। दिस इज सितंबर 2021 that you should spend like this to target IPMAT.
अक्टूबर नेक्स्ट मंथ की बात करें, अब तो आपके पास 30 दिन है हाथ में, ठीक है। और इसको आपको इक्वली डिवाइड करना है गाइस, है ना। मैंने अगर 10 दिन 10 दिन बोला है परसेंटेज, और 10 दिन रेशो बोला है, तो जो फंक्शंस और सेट थ्योरी है, कहीं ना कहीं वो क्यूए के पैरेलल चल रही होगी, है ना। एक तो क्यूए का टाइम बांध लिया 2 घंटे का आपने लेट से, तो आपका 1 1.5 घंटे का हायर मैथ्स का भी टाइम होना चाहिए, और 1 1.5 घंटे का इंग्लिश का भी टाइम होना चाहिए। सो दैट विल गो ऑल पैरेलल, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैंने ये चीज बोली है तो आपको डेली का एक टाइम शेड्यूल बना के इसको डिवाइड करके करना चाहिए आइडियली। अक्टूबर की बात करें तो क्यूए के जो टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए, वो है रेशो के बाद एवरेजेस, मिक्सचर्स। ये आप 10 डेज में आराम से कर सकते हैं। वर्क एंड टाइम पाइप से क्वेश्चन आप 10 दिन में बहुत अच्छे से कर सकते हो, और स्पीड डिस्टेंस टाइम नेक्स्ट 10 डेज में बहुत अच्छे से कर सकते हो। 10 दिन का शेड्यूल लेते हो, क्यूए के ये 3 टॉपिक आप 10 10 दिन में बहुत सॉलिड कर सकते हो। और अच्छी बात है कि हम लोगों ने वीडियोस डाल के रखे हुए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। हम लोग रिवीजन क्लासेस भी लेते हैं यूट्यूब पे, तो वो सब आप प्लेलिस्ट में जाके वो सब देख सकते हैं, राइट। एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, राइट। एंड यू कैन बी वेरी गुड इन अक्टूबर इन ऑल दीज एरियाज। एचएम की बात करते हैं, हायर मैथ्स, वो तो पैरेलली चलेगी चलेगी। आपके स्कूल में जो चल रहा है, ट्वेल्थ में जो चल रहा है, वो तो आप सिलेक्टिव होके पढ़ सकते हैं, ज्यादा ध्यान से पढ़ सकते हैं, राइट। पीएनसी प्रोबेबिलिटी अगर है तो आप और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आता ही है, राइट। सो हार्मोन, अगर हायर मैथ्स की बात करें तो लोगैरिथम्स, जो भी 11th में पढ़ा था आपने, इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज, इनको आप आपके पास पूरा महीना है, तो इक्वेशंस में भी दो चीजें हैं, राइट। एक तो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके ग्राफ्स। और फिर उसके बाद आ जाते हैं मॉड्यूलस फंक्शंस वगैरह, आपने वहां पढ़ी लिए थे, राइट, सितंबर में। तो उसके ऊपर इनइक्वालिटीज, लॉग की भी इनइक्वालिटीज होती हैं, तो इनइक्वालिटीज का रोल काफी है। एक या दो या तीन क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन आपके आते आते हैं इनइक्वालिटीज के ऊपर, राइट। और आप अक्टूबर में रीडिंग तो ऐसी चीज है आपको हर महीने करनी है, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप रीडिंग छोड़ने को मैं बोल रहा हूँ, और नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करोगे। अक्टूबर में रीडिंग वो क्या, वो चल रहा है, पहले इडियम फ्रेजेस चल रहा है, बट आपको ग्रामर स्टार्ट कर देनी चाहिए, रिवाइज करना। रिवाइज इसलिए बोल रहा हूँ कि यार पढ़ा तो है ग्रामर, बट सॉलिड रूल्स पता नहीं है, एक्सेप्शंस टू द रूल पता नहीं है ना। तो वो चीज आपको करनी है, रिवाइज करें ग्रामर को, और रीडिंग तो मस्ट है ही, और प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो दिस इज अक्टूबर। सो 30 डेज गुड इनफ टाइम, एंड काफी कुछ पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है इंदौर के हिसाब से। 21 की बात करें, दिसंबर, आप बोलेंगे सर नवंबर स्किप कर दिया। सो आपके जो आपका बोर्ड एग्जाम्स है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, राइट। सो आप शायद नवंबर में वो पीरियड मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट स्कूल की तरफ रहेगा, बोर्ड एग्जाम्स की तरफ रहेगा। आप ट्वेल्थ में है, एंड यू नॉट लाइक टू गेट इवन 1 मार्क लेस, राइट। आप चाहेंगे फुल टू हमें मार्क्स मिले, तो वो एक महीना मैंने ड्रॉप ही कर दिया। हालांकि जो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमने पढ़ाई अच्छे से कर ली है, सब कुछ है, फिर भी वो 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। उन 2 घंटे में एटलीस्ट आप सितंबर अक्टूबर का रिवीजन जरूर कर लीजिए, है ना। नवंबर में एटलीस्ट रिवीजन मार लीजिए, 2 2 घंटे डेली निकाल के। आउट ऑफ द सिलेब आउट ऑफ टच मत रहना। आउट ऑफ टच रहोगे तो फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा दिसंबर में, तो आपका टाइम एक्चुअली किल हो जाएगा। यू शुड फाइंड इट आउट 2 आवर्स इन नवंबर, जब आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे, या जिस दिन एग्जाम नहीं होंगे, एटलीस्ट 2 घंटे वहां निकालने चाहिए, राइट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज एग्जाम, हम लोग मान के चल रहे हैं, राइट। दिसंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है, दैट इज ज्योमेट्री, जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, मेंसुरेशन, 2D 3D ज्योमेट्री, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड और पेरीमीटर्स, राइट। सो दैट इज ज्योमेट्री मेंसुरेशन, दिसंबर में हमने किया हुआ है। सो वो आप थॉरली कर सकते हैं और दिसंबर महीने में। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डीआई, बिकॉज डीआई जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई रेशियो, एवरेज, इनके ऊपर होते हैं, और ये आपने लास्ट 2 मंथ्स में कर लिया है। तो दिसंबर वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि आप उसको फुल ऑन डीआई के सेट सॉल्व करने लग जाए। डेली कम से कम 2 या 3 सेट्स तो आप सॉल्व करें डेली बेसिस पे, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट यू शुड डू इन क्यूए पार्ट, राइट। एचएम, हायर मैथ्स की बात करें तो आपको मैक्सिमम मिनिमा और प्रोग्रेशंस पे बहुत कमांड हासिल कर लेनी चाहिए। प्रोग्रेशंस बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बहुत टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एपी में। और बता दूं, प्रोग्रेशंस एपीजीपी की बात कर रहा हूं मैं, या सीरीज की बात कर रहा हूं, या मिसलेनियस सीरीज की बात कर रहा हूं, इंदौर के लिए, इंदौर का फेवरेट है आई कुड से प्रोग्रेशंस, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। सो ये 3 4 महीने जो है, आपका कम से कम नहीं तो 70% सिलेबस आपका डन हो जाएगा, 70%, राइट। मैथ्स की अगर हम बात करें तो, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट।
और जनवरी से आप ऑल इंडिया टेस्ट देना चालू कर सकते हैं ऑन द कवरेज ऑफ 70% सिलेबस। इंग्लिश तो आपका हो ही चुका होगा दिसंबर तक ऑब्वियसली, तो अब जनवरी से यू कैन स्टार्ट, या मिड दिसंबर से भी अपनी टेस्ट सीरीज आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चालू कर सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखें लेवल। राइट गाइस, दिस वाज दिसंबर। अगला साल 2022, न्यू ईयर, राइट, सेलिब्रेशंस एंड ऑल चालू हो जाएंगे, बट हमारा सेलिब्रेशन तो इंदौर जब क्रैक होगा तभी हमारे सेलिब्रेशंस होंगे, राइट गाइस। सो जनवरी में क्या करें, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूए के छूट गए हैं? एक तो नंबर्स, मेट्राइसिस हायर मैथ्स में आएगा, सो आई जस्ट रिटर्न इट देयर, बट इट शुड कम मेट्राइसिस इन हायर मैथ्स, नॉट इन क्यूए। क्यूए में नंबर्स, रिमाइंडर्स, यूनिट प्लेस डिजिट, राइट, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, वो सारी चीजें, नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग क्यूए में पढ़ना चाहिए जनवरी में। आप 15 दिन भी अगर आप देते हो तो सॉलिड चीजें आप अच्छे से कर लेते हो 15 डेज में, राइट। एंड जनवरी में यू कैन हैव डीआई सेट्स आप लगा ही रहे होगे, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड सेट लगा ही रहे होंगे, राइट। हायर मैथ्स की बात करें तो आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर खासा ध्यान देना चाहिए। बेस थ्योरम हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए इंदौर ने, और बाकी एग्जाम्स तो नहीं पूछते, बट इंदौर तो पूछता बेस थ्योरम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो आपको करना है। पीएनसी आपको करना है, काउंटिंग प्रिंसिपल करना है, तो वो जो एरिया है दैट शुड गो वेरी सॉलिड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके। और जो मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वो कैब एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के आपको अब टाइम बाउंड क्वेश्चंस लगाने चालू कर देने चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी 4 मंथ थॉरोली दिए हुए हैं। तो जनवरी में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस सॉल्व करने की, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस सॉल्व करने के लिए। पैराजम्बल्स होते हैं, चार सेंटेंसेस, उनको राइटली अरेंज करो ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ, कोहेरेंट पैराग्राफ बन पाए। तो वो सारी चीजें आप स्टार्ट कर सकते हैं जनवरी, राइट गाइस। व्हाट अबाउट अप्रैल? अप्रैल क्यों बोल रहा हूं मैं, जनवरी के बाद हम सीधे कैसे स्विच कर गए अप्रैल में, आप समझ गए होंगे। बिकॉज किसी भी स्टूडेंट के लिए अपने स्कूल लाइफ में 12th बोर्ड काफी मायने रखता है। मायने रखता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, पेरेंट्स का भी रहता है कि यार नहीं, बोर्ड में अच्छा आना चाहिए, और आप भी चाहते हैं, राइट। लास्ट ईयर बच्चे लोग को प्रमोशंस मिल गए थे, बट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और वाकई मेहनती हैं, दे डू नॉट अप्रिशिएट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन बिकॉज ऑफ एनी पेंडेमिक और व्हाटएवर एनी रीजन। nobody likes this kind of general promotion kind of thing, right? So दिल से पूछो आपके सीनियर्स के, आपको अच्छा लगा? nobody will say, right? पढ़ने वाले को नहीं यार, मैं करता तो और अच्छा ले आता, यही रहता है। 5% मेरे और आ जाते हैं, 95 जिसको मिले होते हैं वो 99 ले आता है, 90 मिले होते 95 ले आता है, ऐसा बोलते हैं, राइट, बिकॉज उनको अपने ऊपर भरोसा होता है। सेम थिंग, तो यहाँ पे भी वही 2 महीने मैंने फेब और मार्च पूरे डेडिकेटेडली रख दिया कि आप बोर्ड एग्जाम में सॉलिड करें, राइट, एंड गिव योर बेस्ट। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई से भी आप आगे अगर मान लो कैट एग्जाम देते हो, तो कैट एग्जाम में भी वो 10th 12th के मार्क्स मांगते हैं। इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर गुड कॉलेज एडमिशन गाइस। एमबीए भी करने जाते हैं कई बच्चे, तो चलता है 12th का यार, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू हैव टू बी गुड। सो आप 2 महीने तो दोगे अच्छे से उसको, राइट। सो हमने इसको स्किप कर दिया, आप 12th की तैयारी कीजिए। अप्रैल जब आएगा, 1 ऑफ अप्रैल से मान के चलते हैं, पूरा जो 30 दिन है, इट इज सो क्रूशियल फॉर आईबी मेट प्रिपरेशन। कोशिश ये करो कि आपने अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर ली है 4 महीने में, 5 महीने में, तो ये जो अप्रैल का महीना है गाइस, यू शुड ज्वाइन सम फैंटास्टिक क्रैश कोर्सेज, है ना। हम लोग भी क्रैश कोर्सेज रन करते हैं, 6 6 घंटे की एट स्ट्रेच क्लास होती है, मतलब 3 सेशन हम लोग लेते हैं, और बहुत ही थॉरो सेशंस होते हैं। 30 दिन में कम से कम वो 9 महीने में जो पढ़ते हैं बेसिकली वो क्रक्स हो जाता है, क्रक्स मिल जाता है बच्चे को क्रैश कोर्स के अंदर, राइट। सो यू शुड, आई से, यू कैन ज्वाइन दैट क्रैश कोर्स। वो 30 डेज और 45 डेज का क्रैश कोर्स होता है ना, अगर वो अपने, ये जो मैंने आपको स्टडी प्लान दिया वो करने के बाद अगर यहाँ पे आप आ गए, तो बहुत फाइन ट्यून हो जाएगा। और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज जनवरी से आपने ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। जनवरी से आइडियली यू शुड ज्वाइन टेस्ट सीरीज, तो पूरे 3 4 महीने का आपका टेस्ट 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 चल रहा होता है, फिर आप क्रैश कोर्स कर लेते हो, बिल्कुल सॉलिड हो जाती है प्रिपरेशन, ठीक है। सो वेरी क्रूशियल गाइस, मोमेंटम मिलता है आपको लास्ट टाइम पे, जो मोमेंटम है ना, वो बहुत काम कर जाता है एग्जाम में, इट इज अ फैक्ट। और लास्ट टाइम में मोमेंटम नहीं बनाया आपने, तो फिर हाइट कैसे आएगी, पीक कैसे मिलेगा परफॉर्मेंस का? वो चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप अपने आप को कंपटीशन भी देखते हो, कंपटीशन में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ वो भी देखते हो, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए आपको, लास्ट एटलीस्ट 4 मंथ्स पहले तो कर ही लेनी चाहिए, राइट। कॉम्पिटेटिव टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ऐसी नहीं कोई सी भी अपने टेस्ट सीरीज बिना सोचे समझे जाने ले ली, नहीं, बहुत स्टैंडर्ड की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, वेरी क्लोज टू द इंदौर। इम्प्रूव विथ एवरी टेस्ट गाइस, हर टेस्ट को देख के आपको एनालिसिस करके आगे बढ़ना चाहिए।
ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन इन अप्रैल मंथ फॉर ऑल 2022 एस्पिरेंट आईपीएम एस्पिरेंट्स। क्लियर? चलिए, सो May 22, what you can expect? You can expect IPM at इंदौर, है ना? एंड अदर एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड, सिम्बियोसिस हो गया, जो भी एग्जाम्स आप बीएमएस बीबीए कोर्सेज के लिए आईपीएम कोर्स सारे के सारे होने आइडियली मई जून में ही है। ठीक है, आइडियली मैं बात कर रहा हूँ टेंटेटिव मिड ऑफ मई 2022। ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्टडी प्लान फॉर 22 एस्पिरेंट्स आईपीएम। बात करते हैं 23 स्टूडेंट्स जो 23 आईपीएम को प्लान कर रहे हैं, स्टडी प्लान उनके लिए क्या होना चाहिए। बहुत डिटेल में और डे वाइज और वीक वाइज मैं नहीं जा रहा हूँ, एक एक बेसिकली एक फ्रेमवर्क मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। गाइस, टेक एग्जाम ट्वाइस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो आपने अभी सुना वो आपके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ट्वेल्थ के लिए मैंने बात की, बट आप मान के चलो कि इलेवेंथ में मुझे वो काम करना है। ठीक है, जो भी चीज मैंने बोली वो सारी की सारी आप अपने ऊपर एप्लीकेबल एप्लीकेबल करो। इलेवेंथ में ही आपको एक काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक जो आपको अगले साल पढ़ना है वो आज आपको समझ में नहीं आएगा। ट्वेल्थ क्लास का कोई चैप्टर है, मैं बोलूँ आज आप हफ्ते भर में मुझे करके दो, इलेवेंथ क्लास वालों से बोलूँ कि ट्वेल्थ वाला एक चैप्टर है वो आज आप करके दो, तो क्या वो नहीं कर पाएगा? एक साल में क्या माइंड में कुछ अलग सी ग्रोथ हो जाती है कि वो ट्वेल्थ में ही समझ में आएगा, 11वीं में समझ में नहीं आएगा? ऐसा है क्या? नहीं ना। हार्डली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द माइंड। सो कुछ टॉपिक्स अगर हैं भी ट्वेल्थ के, तो आईपी मेट इंदौर के लिए आप अभी से पढ़ लो, इलेवंथ क्लास में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? मतलब जैसे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक एक साल जो है बिल्कुल सेम टू सेम चलना चाहिए, जैसा कि 22 एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल सेम चले। क्रैश कोर्स भी करो, टेस्ट सीरीज भी लो, सब कुछ सेम चले। थिंक अबाउट इट, और आप टेस्ट भी दो 22 का। आईपी में 22 आप ऑफिशियली यू कैन नॉट टेक द टेस्ट बिकॉज दे से कि 12th अपियरिंग होने चाहिए कम से कम आप, राइट? ऐसा लिखा रहता है। बट आप टेस्ट दे तो सकते हैं, ऐसा कोई मनाही तो नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए। ऑब्वियसली एडमिशन तो आप ले नहीं रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? एक्सपीरियंस के लिए ले लो। ठीक है, टेक टेक द एग्जाम ट्वाइस, 22 एंड देन फाइनली 23, जो कि आपका मेन टारगेट है क्योंकि आप 11th क्लास में। देखते हैं व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी गाइस। टेक द एग्जाम इन 22 एज वेल, सीरियसली प्रिपेयर फॉर इट। ऐसे नहीं कि बस जाके दे रहे हैं और पढ़ाई नहीं की उसके लिए, नो, वो मजा नहीं आएगा फिर। एम टू बिकम टॉपर इन 2023 आईपी मैट एग्जाम। आपके पास 2 साल, बहुत होता है 2 साल इंदौर जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस आपको पता हो कि एग्जैक्टली पूछता क्या है, और उसके अराउंड ही आपकी तैयारी होनी चाहिए सॉलिड। कैसे नहीं एग्जाम निकलेगा बताओ? 2 साल है। ठीक है, तो आपका एम्बिशन होना चाहिए कि भाई इंदौर ही जाना है, कहीं और नहीं। स्ट्रैटेजी हो गई, राइट? टैक्टिक्स की बात करें कि हम एग्जैक्टली ट्वेल्थ क्लास में यू कैन फोकस, क्योंकि आप सब कुछ तो पढ़ चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, क्रैश कोर्स कर चुके हो, क्या चाहिए आपको? ट्वेल्थ क्लास में जब आपके ट्वेल्थ क्लास चल रहा होगा तो इत्मीनान से एक पोर्शन आप ट्वेल्थ क्लास की तैयारी को कर सकते हो। यू कैन फोकस ऑन व्हाट, इंप्रूविंग द वीक एरियाज, जो आपको पता चल चुके हैं, लूप होल्स, आपके जो चीजें हैं, वीक लिंक्स हैं, वो आपको पता चल चुकी हैं एक साल के अंदर। टेस्ट दिया है आपने, किस में आपके अच्छे मार्क्स आए, किस में नहीं आए। आईपीमेट एग्जाम का स्कोर कार्ड तो आता है, उनको मिलता है जिनका नहीं होता है। अगर आपका हो जाता है तो यू विल नॉट गेट द स्कोर कार्ड और नहीं होगा स्कोर कार्ड, सामने आएगा, पता चलेगा कितने मार्क्स है क्या है। इट्स ओके, बट पता तो चलेगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं, अच्छी बात है। तो अपने वीक एरियाज पे काम करो, स्पीड पे काम करो, एक्यूरेसी पे काम करो, गलतियां कम हो, राइट? एंड क्लियर ऑल योर डाउट, जितने भी डाउट्स हैं अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, सब कुछ क्लियर कर लो। कितना अच्छा होगा वो टाइम, सोच के देख। इससे अच्छी क्या स्टडी होगी 2 साल वाले बच्चों के लिए? यही होना चाहिए आइडियली, है कि नहीं? एग्जीक्यूशन में हम बात करेंगे, टेक एम्पल नंबर ऑफ, वो जो आपका सेकंड ईयर होगा, ये पूरा का पूरा सेकंड ईयर की बात करो जब आप ट्वेल्थ में होंगे, राइट? 23 एस्पिरेंट्स। टेक एम्पल नंबर ऑफ क्वालिटी मार्क्स। व्हेन आई से क्वालिटी मार्क्स, इट शुड बी क्वालिटी। क्वेश्चन जैसा आता है पेपर वैसा होना चाहिए आपके सामने, ना नीचे ना ऊपर। बहुत डिफिकल्ट भी आप कर रहे हो, थोड़ा सा ऊपर तो होना चाहिए, बट बहुत डिफिकल्ट आईआईटी जेई के क्वेश्चन लगा रहे हो, क्या मतलब है? तो जो परफेक्ट टेस्ट पेपर होता है ना, वो वाली टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, टू मच वाली नहीं करनी है। ठीक है, टू मच है भाई, बहुत डिफिकल्ट है, मैंने देखा है बच्चों को करते हो, डो डिफिकल्ट डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट कर रहा है, एग्जाम में पूछा ही नहीं है। तो आपने क्या किया? अपना टाइम वेस्ट किया। आपका लेवल ऊपर करने के लिए ठीक है, बट वो अप्रोप्रिएट पैकेज, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज वो एप्ट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, उस उसके बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है ना? ये चीज आप कौन समझे? यू guys नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो साइकोलॉजी समझो आईपीएम एग्जाम, उसके हिसाब से आप तैयारी करो, राइट? एग्जीक्यूशन, टेक एम्पल नंबर ऑफ टेस्ट,
मॉक टेस्ट, एनालाइज देम थॉरोली एनालाइज करो, इम्प्रूव विद एवरी मॉक, हर मॉक के साथ आप आगे आगे बढ़ो और स्कोर अप। That's why you'll get the good ranks. And if you're a ranker in mocks, ठीक है, that is equal to ranker in IPMET इंदौर। क्या बोलते हो? अगर आप यहाँ टॉप 10 में आ रहे हो ऑल इंडिया, तो वहां भी आओगे। कंसिस्टेंटली अगर आ रहे हो तो वहां भी आओगे, कौन रोक सकता है आप? राइट। सो चलिए, दैट इज इट फॉर स्टडी प्लान फॉर 23 स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट। और जो भी सोशल मीडिया गाइस हम लोग के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आइए तो आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हम लोग शेयर करते ही रहते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे डालते रहते हैं। लाइव क्लासेस भी हम लोग यूट्यूब पे लेते हैं, राइट। पूरी फैकल्टी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, बीबीए आईपी मैड एंड लाइक इट्स अ फन गाइस, राइट। सो आप लोग जुड़े रहिए और कुछ भी अपडेट्स आपको मिलती है, राइट। सो इट यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइज। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस आइकॉन, बेल आइकॉन बटन गाइज, राइट। सो जस्ट बी इन टच एंड एंथुजियास्टिक रहो चीजों को लेके, राइट। आप सोचोगे कि आप कर सकते हो तो आप कर पाओगे, राइट। सो कीप ऑन ड्रीमिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग दैट ड्रीम गाइज, राइट। सो चलिए, गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, राइट। Almighty Ganesha gives you all the wisdom and success in your future endeavors, guys. Thanks a lot. Take care. Bye bye.